हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिटर्न ऑफ प्लेंट। ये क्वेश्चन हमारे पास MPCJ 2013 GJS 2017 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि ऑर्डर 7 रूल 10 to 10B जो है वो डील करता है रिटर्न ऑफ प्लेंट से। रूल 10 के अकॉर्डिंग जो कोर्ट है वो किसी भी स्टेज पे रिटर्न कर सकता है प्लेंट को, इन केस उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। जुरिस्डिक्शन उसके पास पेक्यूनरी, टेरिटोरियल और सब्जेक्ट मैटर जो है वो इनमें से जो है कोई भी जो जुरिस्डिक्शन नहीं है सूट को ट्राई करने के लिए फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट। तो रिटर्न करेंगे ताकि जो सूट है वो प्रेजेंट की जाए प्रॉपर कोर्ट में। ये पावर जो है ये एक्सरसाइज की जा सकती है रिविजनल एज वेल एज अपीलेट कोर्ट के द्वारा आफ्टर सेटिंग असाइड द डिक्री। तो डिक्री सेट असाइड होने के बाद जब हमारे पास रिविजनल और अपेलेंट कोर्ट होता है वो भी जो है वो ये रिटर्न कर सकता है उस सूट को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रोसीजर टू बी फॉलोड। ये हमारे पास रूल 10A में गिवन है। तो बिफोर प्लेंट रिटर्न करने से पहले रूल 10 के अंदर जो फॉलोइंग प्रोसीजर है वो फॉलो होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप आ गया इसमें हमारे पास जो कोर्ट है रिटर्न करने से पहले प्लेंट को इंटीमेट करेगा अपना डिसीजन प्लेंटिफ को, तो प्लेंटिफ को अपना डिसीजन बताएगा कोर्ट। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास कि जो प्लेंटिफ है उसके बाद फाइल करेगा एक एप्लीकेशन उस कोर्ट में कि वो स्पेसिफाई करें कि प्रॉपर कोर्ट जो है प्रेजेंट करने के लिए प्लेंट को क्या होगा और फिक्स करे एक डेट अपीयरेंस के लिए पार्टीज़ की उस कोर्ट में। यह हमारे पास रूल 10A क्लोज 2 में गिवन है। अगर ये एप्लीकेशन जो है प्लेंटिफ की अलाउ हो जाती है तो वो फाइल नहीं कर सकता है अपील उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो ऑर्डर रिटर्न कर रहा है प्लेंट को। तो ये हमारे पास रूल 10A क्लोज 5 में आ गया। थर्ड स्टेप है हमारे पास जो कोर्ट है वो एक्सेप्ट कर सकता है, में आ गया इसमें हमारे पास। तो यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशन है, एक्सेप्ट कर सकता है एप्लीकेशन प्लेंटिफ की और फिक्स कर सकता है जो डेट ऑफ अपीयरेंस है प्रॉपर कोर्ट में, और इशू करेगा नोटिस जो है प्लेंटिफ को और डिफेंडेंट को ऑफ सच डेट ऑफ अपीयरेंस कि ये जो अपीयरेंस की डेट है इसका जो है नोटिस भेजेगा प्लेंटिफ को और डिफेंडेंट को। ये हमारे पास रूल 10A3 में A क्लोज 3 में गिवन है। जो जज रिटर्न कर रहा है प्लेंट वो इंडोर्समेंट बनाएगा रिगार्डिंग क्या क्या लिखेगा, वो बताएगा डेट ऑफ रिटर्न क्या है, नेम ऑफ द पार्टी जो उसको प्रेजेंट कर रही है और रीज़न क्या है रिटर्न करने के। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास कंक्लूजन या फिर जो अपील अगेंस्ट ऑर्डर जो पास किया गया है अंडर रूल 10। ऑर्डर जो पास किया गया है कोर्ट के द्वारा जो रिटर्न कर रहा है प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 वो जो है अपीलेबल है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 43 रूल 1A। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास अपीलेबल ऑर्डर्स हैं वो गिवन है कोर्ट के। तो अगर ऑर्डर कंफर्म है अपील में तो ऑर्डर 7 रूल 10 भी अलाउ करता है कोर्ट ऑफ अपील को कि एप्लीकेशन देने पे प्लेंटिफ की वो डायरेक्ट कर सकता है प्लेंटिफ को कि वो फाइल करे कोर्ट जो है प्लेंट जो है प्रॉपर कोर्ट में और फिक्स करेगा एक डेट अपीयरेंस की और नोटिफाई करेगा पार्टीज़ को इसके रिगार्डिंग। हाउएवर जो क्लेम है प्लेंटिफ का वो बार नहीं होगा बाय लिमिटेशन। तो ये हमारे पास कंक्लूजन है। इसमें हमारे पास 2 केस लॉज हैं। पहला है हमारे पास ONGC वर्सेस मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन 2014 जो है सुप्रीम कोर्ट। केस लॉ हमें हमेशा आंसर के बीच में लिखना है, लेकिन क्योंकि हम PDF फॉर्मेट में कर रहे हैं तो मैं केस लॉज लास्ट में करवा रही हूँ ताकि आपको अलग से याद रहे। तो ONGC वर्सेस मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन 2014 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें क्या हेल्ड हुआ है, जब एक प्लेंट फाइल की जाती है प्रॉपर कोर्ट में जब रिटर्न होने के बाद रॉन्ग कोर्ट से, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो कंटिन्यूएशन होगी सूट की। सूट जो है डीम्ड मानी जाएगी टू कमेंस व्हेन द प्लेंट इज़ फाइल्ड इन द प्रॉपर कोर्ट। तो उस डेट से जो है वो कमेंस मानी जाएगी जिस डेट से वो जो है प्रॉपर कोर्ट में फाइल की गई है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास रीसेंट केस में आ गया हमारे पास EXL कैरियर्स वर्सेस फ्रैंकिन एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 2020 सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमारे पास जो है रीसेंट केस लो है, तो इसको आप ज़रूर याद रखें। इसमें हेल्ड किया गया है अगर प्लेंट रिटर्न कर दी गई है प्रेजेंटेशन के लिए कोर्ट में विच इट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड, जिसमें उसको इंस्टीट्यूट होना था, तो ये प्लेंट जो है ये कंसिडर की जाएगी एक फ्रेश प्लेंट, वही जो हमने लास्ट केस में देखा था। और ट्रायल जो है वो कंडक्ट किया जाएगा डे नोवो। डे नोवो का मतलब है फ्रेश।
तो ये जो है जो ट्रायल होगा वो फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप फ्रेशली स्टार्ट किया जाएगा। इसका रिलेशन है हमारे पास सेक्शन 14 लिमिटेशन एक्ट से। तो इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है। अगर ये आपके पास 5 मार्कर में आता है तो आप इंट्रो बस एक लाइन में लिख सकते हैं, फिर आपके पास असेंशियल्स जो हैं वो लिख सकते हैं, जो प्रोसीजर है इस केस में हमारे पास, और एक जो है केस लो लिख सकते हैं। ट्राई कीजिए वो रिसेंट केस लो हो। बाकी जो है इसमें आपके पास प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जो कम्प्लीटली आपको जो है फैक्ट्स एनालाइज करके और ये देखना है कि उस कोर्ट के पास पेक्यूनरी टेरिटोरियल या फिर सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है या नहीं, और उसके बेसिस पे आपको कंक्लूड करना है कि ये जो सूट है वो रिटर्न किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, क्या किया जाएगा। और इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।